इराक के कुर्दिस्तान में ईरान का ड्रोन अटैक शॉट्स के साथ। इराकी मिलिशिया कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी के ठिकाने पर अटैक किया गया। बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9। कुर्दिश विद्रोहियों के कैंप पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इराक के इरबिल में आईआरजीसी का हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुर्दिश ऑपोजिशन ग्रुप पर ड्रोन अटैक है। ब्रेकिंग और शॉट। पीडीकेआई के हेडक्वार्टर को बनाया गया निशाना। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। शायद पिछले महीने ही वापस लौटी हैं ईरान से। ये देखिए कुर्दिस्तान में ईरान का हमला। ये देखिए, क्या कुर्द इलाके में ईरान के हमले से समझौते के ऊपर शंका बढ़ गई है? नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। आई शुड कम दैट साइड। ये देखिए, समझौते की मुलाकात से 48 घंटे पहले हमला क्यों किया गया? समझौते की मुलाकात से 48 घंटे पहले हमला क्यों किया गया? क्या कुर्दिस्तान पर ईरानी हमले नई जंग की शुरुआत है? तीसरी बड़ी खबर ये देखिए। चौथी बड़ी खबर, क्या कुर्द लड़ाकों की मदद से इजराइल बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? फिर अगली बड़ी खबर दिखाइए जरा। क्या अमेरिका कुर्द लड़ाकों की मदद से कुछ रणनीति बना रहा है? ये सोचने वाली बात है। एक और सवाल दिखाइए यहां पर, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। इस वक्त होर्मुज़ स्ट्रेट में फिर ईरानी हमलों की खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कमर्शियल शिप पर ईरान का ड्रोन अटैक। ये रिपोर्ट आ रही है, अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से। समझौते के ऐलान के बाद ईरान का हमला जारी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एनबीसी की रिपोर्ट आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अपर गोप्रो पर आइए, यहां पर नितिन सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ में ईरानी अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआरजीसी ने होर्मुज़ स्ट्रेट में हमला किया है। यह रिपोर्ट आ रही है। इसका मतलब क्या है? या तो आईआरजीसी नहीं सुन रही है, या फिर कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है। फिर कमर्शियल शिप पर ड्रोन हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना के कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। अमेरिकी सेना ने कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए। कमर्शियल शिप पर ईरान के वार्निंग शॉट जारी हैं। केशम द्वीप के आसपास भी विस्फोट की खबरें। ईरान या सेंटकॉम की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन एनबीसी न्यूज और ईरान इंटरनेशनल ये रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, नितिन इस खबर को संभाल के रखिएगा, हम इस पे आगे बातचीत करेंगे। अभी हम सिर्फ ब्रेकिंग और वो दोनों ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ चलेंगे। सुमेरा, कुर्द इलाके में हमले, इसके पीछे की वजह क्या है? निशान, देखिए, ये जो इलाका है और ये इस वक्त की जो परिस्थिति है उसे समझने की बहुत ज़रूरत है। जो आप बता भी रहे हैं लगातार कि बहुत कम समय अब बाकी है जिस बारे में कहा जा रहा है कि वो डील हो सकती है उससे पहले। और इजराइल जाहिर सी बात है इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेतन्याहू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो हर कोशिश करेंगे कि ये समझौता, ये डील ना हो। और इसी वजह से ईरान में भी लगातार ये कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से भी, कि वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो इजराइल को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये जो इलाका है यहाँ से किसी तरह की, हालांकि अभी ईरान की तरफ से इसको लेकर पुष्टि नहीं की गई है कि उन्होंने हमला किया या नहीं, लेकिन जो जानकारी या जो खबरें हैं वो ये है कि यहाँ से भी किसी तरह का कोई सैबोटाज करने की कोशिश ना हो। यहाँ से जो एक इजराइल की तरफ से जो कोशिश थी उस कोशिश को भी नाकाम किया जाए। और ये जो परिस्थिति है जो इस वक्त ईरान के फेवर में बनी हुई है, ईरान किसी भी सूरत में उसे बदलना नहीं चाहता है। इस वजह से भी ये किया गया हो सकता है, हालांकि ईरान ने इसे आधिकारिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। नोटेड। सो मेरा बी विद मी। बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा कैम 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जब जाए होर्मुज़ बंद कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए। होर्मुज़ पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, बड़ी सैन्य कीमत चुकाए बिना ईरान ने दुनिया को डराया है। ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नेवी क्षमता बरकरार है। ईरान, ये रिपोर्ट आ रही है। बिग वॉल पर आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ को लेकर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, होर्मुज़ पर ईरान का दबदबा। ये देखिए जरा, ये है होर्मुज़। हालांकि इस केशम द्वीप पे अटैक हो रहे हैं। होर्मुज़ को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर तैयारी चल रही है। ईरान ने होर्मुज़ बंद करने की क्षमता साबित कर दी है। कल हिलेरी क्लिंटन ने भी इसको लेकर ट्रंप का मजाक उड़ाया। तेहरान अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की स्थिति में। बड़ी खबर, नितिन ये वाली वॉल लेंगे और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे हम डिस्कशन में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान भविष्य में फिर इसी रणनीति के इस्तेमाल कर सकता है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। होर्मुज़ पर अमेरिका बनाने जा रहा है बड़ा सुरक्षा प्लान। ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग, अमेरिकी नेवी के पैरे में शिप को निकालने का प्लान। सुरक्षा देने के बदले वसूला जा सकता है शुल्क। पॉलिटिको की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया है। इंश्योरेंस कंपनियों को भरोसा देने के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं। मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद हैं। वॉल लीजिएगा नितिन, और पहले वाली जो हमले की खबर है वो ले ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। अनुज सर, क्या ये सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं जिनसे लगता है कि समझौता शायद हो ही ना पाए? क्या ये इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं?
देखिए निशांत, इस समझौते को सेबोटाज करने के लिए, समझौते को डिरेल करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे कि क्या आईआरजीसी के पास इसके निर्णय का जो वो चीज पहुंच नहीं रही है, डायरेक्शंस, उसकी दो चीजें होती हैं, तो डायरेक्शन का ना पहुंचना, दूसरा होता है डायरेक्शन पहुंचने के बावजूद उसका ना मानना। आज भी आईआरजीसी का एक बहुत बड़ा जो अतिवादी धड़ा है वो कहीं ना कहीं इस पूरे इससे खुश नहीं है। हम जब बात कर रहे हैं कि अमेरिका में ऑपोजिशन है, इस इजराइल में, ईरान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। कुछ लोग उतर के सड़कों पर भी बाहर आए हैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ। तो हो सकता है उनमें से कोई इस प्रकार का प्रयास करे जिससे कि ये डिरेल हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है निशांत, थोड़ा सा मैं प्रिएम्प्ट कर रहा हूं कि बावजूद इन छोटे मोटे चीजों के, छोटी मोटी कहें या जो भी कहें, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है आज से 2 दिन के बाद, फ्राइडे। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर।